दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिर्च की खेती में पहला फर्टिलाइज़र्स या पहला खाद हम कौन सा डालें जिससे कि हमारा मिर्च का पौधा तेज़ी से ग्रोथ करे, उसमें जड़ों का विकास अच्छा हो, जड़ों का जमाव अच्छा हो किसान भाइयों, और हमारा जो मिर्च का पौधा है वो स्वस्थ रहे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें पहले खाद के रूप में हमारी मिर्च के पौधे में चलाना है। इसी के साथ में किसान भाइयों हमें उन फर्टिलाइज़र्स का चलाने का तरीका और उनका टाइम भी बताएंगे कि आपको कितने टाइम के बाद में उस फर्टिलाइज़र्स को चलाना है और कैसे आपको उसको चलाना है। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो किसान भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि जो हम नई वीडियो बनाएंगे उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जैसे कि मान के चलो आप एक जागरूक किसान है, आप अपनी मिर्च की खेती या किसी भी प्रकार की खेती को सक्सेस कर लेते हैं, लेकिन जो और किसान हैं जिनको कम इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी अपनी खेती में अच्छा मुनाफा कमाए। जनरली अगर देखा जाए किसान भाइयों तो ज़्यादातर मिर्च की खेती हमारे किसान भाई करते हैं, उससे बहुत अच्छा मुनाफा भी लेते हैं। लेकिन कुछ किसान क्या होते हैं कि कम जानकारी के कारण स्टार्टिंग में ही ऐसे फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करते हैं जिससे कि उनकी मिर्च की खेती ख़राब हो जाती है, उन्हें टोटली लॉस होता है। और क्या होता है कि उनकी जो माथाबंदी की समस्या आ जाती है किसान भाइयों, उसके कारण वो अपनी मिर्च की खेती से जो उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन नहीं ले पाते। तो किसान भाइयों पहले हम बात करते हैं कि हमें कौन सी स्टेज पे इन फर्टिलाइज़र्स को चलाना चाहिए जिससे कि हमें अच्छा इनका रिजल्ट मिले। किसान भाइयों हम दो प्रकार से मिर्च की खेती करते हैं। पहली तो ये है कि हम नर्सरी डालते हैं और उस नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जो नर्सरी डाल के हम ट्रांसप्लांट करते हैं किसान भाइयों, तो ट्रांसप्लांट करने के कम से कम आपको 20 से 25 दिन बाद में जो फर्टिलाइज़र्स हम बताएंगे उन फर्टिलाइज़र्स को डालना है। यानी कि आपको पौधे को देख लेना है कि पौधे में ब्रांचें निकलना शुरू हो गई, तो इसका मतलब ये होता है, ब्रांच निकलने का मतलब ये होता है कि आपने ट्रांसप्लांट किया है तो उस पौधे की जड़ों का जमाव हो चुका है। तो आप 20 से 25 दिन के बाद में जो फर्टिलाइज़र्स हम इस वीडियो में बताएंगे, अगर उन फर्टिलाइज़र्स को आप बताए हुए तरीके से डालते हैं किसान भाइयों, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके मिर्च के पौधे में 10-12 दिन में इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ होगी कि आपको विश्वास नहीं होगा। दूसरी स्टेज पे क्या करते हैं कि हमारे किसान भाई डायरेक्टर चोबनी की मिर्ची लगाते हैं, यानी कि बीज का डायरेक्टर अपने जो बेड बनाते हैं उसमें, या फिर जैसे भी मिर्ची लगाते हैं उसमें डायरेक्टर बीज की रुपाई कर देते हैं। अब बीज की रुपाई करते हैं किसान भाइयों, तो उस सिचुएशन में आपको डालना है कि जब आपका मिर्च का पौधा 4 या 5 पत्तों का हो जाए उस समय आप इन फर्टिलाइज़र्स का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों फर्टिलाइज़र्स की अगर हम बात करें तो आपको जो पहला फर्टिलाइज़र से डालना है वो आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। जनरली ह्यूमिक एसिड जाना जाता है किसान भाइयों जड़ों के जमाव के लिए और सफ़ेद जड़ों के विकास के लिए ह्यूमिक एसिड को हम जानते हैं। ह्यूमिक एसिड एक ऐसा फर्टिलाइज़र से किसान भाइयों कि अगर आप इसको अपनी बाड़ी में डालते हैं तो ये आपको चमत्कारी प्रभाव से रिजल्ट देते हैं। ह्यूमिक के बगैर जड़ सफ़ेद जड़ों का विकास करना किसान भाइयों बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग में अगर आप ह्यूमिक का उपयोग करते हैं तो आपके जो मिर्च का पौधा है उसमें जड़ों का जमाव अच्छा होगा, जड़ों का विकास अच्छा होगा, जिससे कि आगे चल के पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। क्योंकि सारा अगर हमें सेटल देखें किसान भाइयों तो वो जड़ों से होता है। अगर आपके पौधे में जड़ों का विकास नहीं होगा, जड़ें कम रहेगी, तो आपका पौधा विकास नहीं कर पाएगा। तो जो नंबर 1 पे आपको फर्टिलाइज़र से लेना है वो ह्यूमिक एसिड लेना है।
वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे किसान भाइयों कि इसकी क्वांटिटी कितनी ले ली। पहले आप ये जान लीजिए कि आपको एक जो फर्स्ट खाद के रूप में लेना है वो ह्यूमिक एसिड लेना है। दूसरे खाद की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो आपको जो माइक्रोराइजा आता है चिलेटेड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में किसान भाइयों 100 ग्राम वो लेना है। यानी कि आपको जो माइक्रोराइजा आता है 100 ग्राम वो लेना है। अब किसान भैया माइक्रोराइजा आपके मिर्च के पौधे में क्या काम करेगा, तो माइक्रोराइजा जनरली किसान भैया पौधे के विकास, जड़ों का विकास, जड़ों के जमाव के लिए एक इम्पोर्टेंट जड़ों में गांठें नहीं बनने देता, यानी कि नीमाटोड की प्रॉब्लम आपके पौधे की जड़ों में नहीं आने देता। किसान भैया माइक्रोराइजा का इतने चमत्कारी रिजल्ट है फर्स्ट स्टेज पे कि आप विश्वास नहीं करोगे कि इतने ज़बरदस्त रिजल्ट माइक्रोराइजा के आ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज पे आपको माइक्रोराइजा का उपयोग आपकी चिल्ली के पौधे में करना है। तीसरे फर्टिलाइज़र्स की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो तीसरे फर्टिलाइज़र्स के रूप में आपको 6 एलिमेंट वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना है, या फिर आप जिंक ले सकते हो। चिलिटेड जो जिंक आता है 19% ईडीटी, आप वो ले सकते हो, 12% वाला भी ले सकते हो। अब जिंक आपके पौधे में क्या काम करेगा किसान भाइयों, जिंक की कमी हमारी ज़मीन में ज़्यादातर पाई जाती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होता है पौधे के लिए जिंक। जिंक ही के कारण आपके पौधे का जमाव अच्छा होता है, उसकी टहनियाँ मजबूत होती है, तना मजबूत होता है किसान भाइयों, और जो पीलापन की शिकायत आती है वो जिंक के कारण दूर होती है। जब फल फूल की स्टेज पे आपका पौधा आएगा तो उसमें फूल गिरने की समस्या बहुत ही कम आती है। जिंक एक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक होता है किसान भाइयों, जो आपके पौधे का सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो आपको जिंक लेना है। अब हम बात करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में आपको ये लेना है। तो किसान भाइयों आप नोट कर लीजिए, हम 1 एकड़ का मेथड आपको बता रहे हैं। इस वीक के बाद में किसान भाइयों हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपको अपने प्लांट में इसको चलाना है। तो आप नोट कर लीजिए कि आपको जो लेना है किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड लेना है। जो भी बेहतरीन कंपनी हो किसान भाइयों, आप उसका ह्यूमिक एसिड ले सकते हो। इसके बाद में किसान भाइयों 100 ग्राम आपको माइक्रोराइजा लेना है। कोई बढ़िया कंपनी का आप माइक्रोराइजा ले सकते हैं। हम आपको मतलब सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इसी कंपनी का लीजिए, जो भी आपको नज़र में अच्छी कंपनी हो आप उसका ले सकते हो। और अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी कंपनी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी कंपनी का लेना है। तीसरा जो तत्व है किसान भाइयों जिंक, जिंक आपको 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए लेना है। जब आप इसको घोल बनाओगे किसान भाइयों, तो तीनों को आपको अलग अलग घोल बनाना है। उसके बाद में मिक्स करके आप अगर ड्रिप विधि से खेती करते हैं तो ड्रिप में चला देना है। पहले आपको ड्रिप चलाना है किसान भाइयों 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, जैसे भी आप मतलब आपका जो बेड है वो गीला हो जाए। उसके बाद में इन फर्टिलाइज़र्स को चलाना है और फिर आपको पानी बंद कर देना है। खुले पानी में चलाना है तो आप जैसे भी मतलब डाल के चला सकते हो, मतलब आपके 1 एकड़ प्लांट में इनकी बराबर पूर्ति हो जानी चाहिए। जब किसान भाइयों आप इनको अपने प्लांट में चला दोगे, उसके 10 दिन बाद आप देखना किसान भाइयों इतना ज़बरदस्त आपके गेहूँ इसमें मिर्ची में ग्रोथ आएगी, उसकी जो पौधे की रौनक आएगी किसान भाइयों, जड़ों का जमाव होगा, जड़ों का विकास इतनी तेज़ी से होगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। किसान भाइयों ये थी हमारी जो चिल्ली में हम फर्स्ट फर्टिलाइज़र्स डालते हैं उसके बारे में राय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए किसान भाइयों। इससे अगली वीडियो में या इसी चैनल पे हम आपको बताएंगे कि दूसरे फर्टिलाइज़र्स के रूप में आपको क्या डालना है। किसान भाइयों आप चैनल से जुड़े रहिए, हम 1 बाय 1 कर आपको चिल्ली की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, कब आपको कौन सा स्प्रे डालना है, कब आपको कौन से फर्टिलाइज़र्स डालना है, और आपकी किस पोजीशन में चिल्ली है तो आपको क्या डालना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हो कि आपकी चिल्ली में क्या प्रॉब्लम है।
कौन सी स्टेज आपकी चिल्ली की चल रही है, तो उस अनुरूप हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप किसान भाइयों हम उम्मीद करते हैं कि